पोकेमॉन मास्टर टूर्नामेंट की सबसे पहली बैटल शुरू हो जाती है, जहां पर टोबियास अपने डार्कराय को सेंड करता है। वहीं पर ओल्ड मैन एक काफी ज्यादा यूनिक पोकेमॉन माइथरोस को सेंड करता है, जिसकी टाइपिंग फेरी और सोल टाइप थी। इस पोकेमॉन के बारे में किसी को भी नहीं पता था। मिस्टी बोलती है पहले ग्रेविटी टाइप और अभी एक सोल टाइप पोकेमॉन। आखिर ओल्ड मैन के पास इतने सारे यूनिक पोकेमॉन आ कहां से रहे हैं? ब्रॉक कहता है ये एक मिस्ट्री रहने वाली है। बैटल शुरू हो जाती है। शुरुआत में डार्कराय माइथरोस को अच्छी खासी टक्कर दे देता है, पर लास्ट में माइथरोस एक काफी रेयर सोल टाइप अटैक का यूज करता है, जिसका नाम सैक्रेड प्रेजेंस था, जिससे काफी तेज लाइट की बीम डार्कराय के ऊपर लगती है, जिसको डार्कराय डॉज भी नहीं कर पाता और डार्कराय उसी मोमेंट पर हार जाता है। ये देखकर टोबियास, ऐश और सारी की सारी ऑडियंस पूरी तरह से शॉक हो जाती है। यह अनबिलीवेबल था। टोबियास अपने डार्कराय को वापस लेता है और सेंड करता है एंटेको पर। माइथरोस एंटेको भी डिफीट कर देता है। बैटल आगे बढ़ते जाती है और लास्ट में इस फाइट का विनर और कोई नहीं बल्कि ओल्ड मैन बनता है, जो कि अब सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो चुका था। वहीं पर दूसरी तरफ टोबियास पूरी तरह से शैटर हो चुका था। उसने इस मूवमेंट का काफी टाइम से वेट किया था और अपने पोकेमॉन्स को ट्रेन भी किया था, बट अब वो हार चुका है और मास्टर टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। अब वो इस वर्ल्ड का वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाएगा। ओल्ड मैन टोबियास के पास जाता है और हाथ मिलाकर बोलता है कि तुम सच में एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर हो, पर तुम्हारी किस्मत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी कि तुम्हारी पहली बैटल मेरे साथ हो गई। वेल, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी बैटल किसी और के साथ भी होती और तुम जीत जाते तो भी आगे जाकर तुम्हें मुझे फेस करना ही पड़ता, और अगर मैं तुम्हें सेमीफाइनल या फिर फाइनल में डिफीट करता तब तुम्हें और भी ज्यादा बुरा लगता। अब तुम अगले पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में आना। ये देखकर टोबियास बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। ओल्ड मैन ने टोबियास को पूरी तरह से डोमिनेट किया था और स्टेडियम से ऐश ये सब कुछ देख रहा था। वो भी काफी नर्वस हो चुका था, क्योंकि अगर उसको वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो डेफिनेटली ओल्ड मैन को फेस करना ही पड़ेगा। मिस्टी बोलते हैं अगर कोई और पोकेमॉन ओल्ड मैन को डिफीट कर दे तो शायद ऐश को ओल्ड मैन को फेस ना करना पड़े। ब्रॉक कहता है फिर तो और भी ज्यादा बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो पोकेमॉन ओल्ड मैन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सभी लोग ब्रॉक के बात से एग्री करते हैं, पर तभी अनाउंसर की आवाज आती है और वो बोलता है कि पहला मैच कंप्लीट हो चुका है और हमें टॉप 8 टूर्नामेंट की इससे ज्यादा अच्छी शुरुआत नहीं मिल सकती थी, जहाँ पर ओल्ड मैन और टोबियास ने बैल करी। दोनों ही ट्रेनर्स के पास ऐसे पोकेमॉन थे जो कि ऑडियंस ने नहीं देखे थे, पर लास्ट में ओल्ड मैन ने डोमिनेट करके ये बैटल जीत ली और अब वो सेमीफाइनल्स में जा चुके हैं। अब टाइम आ चुका है सेकंड बैटल का, जो कि लाइसेंडर और ऐश के बीच में होने वाली है। ऐश के सारे फ्रेंड्स ऐश की तरफ देखते हैं। वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं था और अपने फिस्ट को बंद करके कहता है कि मुझे अपने ट्रेनिंग और पोकेमॉन्स के ऊपर पूरा भरोसा है। मैं लाइसेंडर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके आने वाला हूँ। मिस्टी कहती है होपफुली, पर लाइसेंडर को अंडर एस्टिमेट मत करना, उसके पास भी काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स हैं। फाइनली दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स बैटलफील्ड में पहुंच जाते हैं। अनाउंसर कहता है तो अब मास्टर टूर्नामेंट की सेकंड बैटल स्टार्ट होने जा रही है। होपफुली ये पिछले बार से भी ज्यादा अच्छी बैटल हो, जहां पर एक तरफ नंबर 3 रैंक पोकेमॉन ट्रेनर लाइसेंडर है, वहीं पर दूसरी तरफ नंबर 8 रैंक रखने वाला पोकेमॉन ट्रेनर यानी कि ऐश केचम है। बैटल के अंदर 6 पोकेमॉन्स का यूज किया जा सकता है और एक फेनोमेना अलाउड है। अब बैटल को स्टार्ट किया जाए। ऐश और लाइसेंडर दोनों रेडी थे। दोनों एक साथ अपने पोकेबॉल को आसमान में टॉस करते हैं। लाइसेंडर के पोकेबॉल से उसका पहला पार्टनर पोकेमॉन यानी कि पैरोर बाहर आता है। वहीं पर ऐश का पोकेमॉन ल्यूनेरा था, जो कि काफी ऑब्वियस और स्ट्रेटेजिक था। ऐश पिछले काफी सारे बैल से ल्यूनेरा को ही अपने फर्स्ट पोकेमॉन की तरह यूज कर रहा था। लाइसेंडर कहता है वाह, तुमने अपने पुराने पोकेमॉन्स को यूज नहीं किया, ये तो तुम्हारा कोई नया पोकेमॉन लग रहा है। ऐश कहता है हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, बट इसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जो कि मेरे किसी और पोकेमॉन के पास नहीं है, तो संभल कर रहना। फाइनली रेफरी फ्लैग उठा देता है और फाइट शुरू हो जाती है। ऐश अपने ल्यूनेरा को डैजलिंग ग्लीम अटैक यूज करने के लिए बोलता है, जिससे चारों तरफ फायर टाइप की बीम स्कैटर हो जाती है। काउंटर में लाइसेंडर अपने पैरोर को ओवरहीट अटैक यूज करने के लिए बोलता है। यह अटैक सच में काफी स्ट्रॉन्ग था, जिससे पूरी की पूरी बैटलफील्ड हिल जाती है और यह डैजलिंग ग्लीम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हुए ल्यूनेरा के ऊपर लग जाता है, जिससे ल्यूनेरा को काफी हैवी डैमेज पड़ता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आज का वो कौन सा इकलौता रेयर पोकेमॉन है जिसके पास मल्टीपल एवोल्यूशंस है। ल्यूनेरा हार नहीं मानती और वो यूज करती है शैडो फैंग अटैक का, जो कि डायरेक्टली पैरोर के ऊपर लग जाता है, बट इससे पैरोर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो काउंटर में फ्लेम थ्रोअर का यूज करके ल्यूनेरा को डैमेज देता है। इसी तरह से फाइट आगे बढ़ती है और पैरोर ल्यूनेरा को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा था। ऐश कहता है ल्यूनेरा ठीक है, अब टाइम आ चुका है हमारे सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक का यूज करने का, अभी लूनार स्टॉर्म का यूज करो। लूनारा बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, जिससे चारों तरफ एक काफी तेज लूनार स्टॉर्म चलना स्टार्ट हो जाता है। पैरोर एक ही जगह पर खड़े रहकर इसको सहने की कोशिश करता है, पर यह स्टॉर्म की हवाएं काफी तेज थी, जिससे पैरोर को लगातार काफी डैमेज पड़ता है और फाइनली उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे वो स्टेडियम के वॉल पर जाकर टकराता है और उसको हैवी डैमेज पड़ता है। इतना होने के बाद भी लाइसेंडर काफी कॉन्फिडेंट था और उसका पैरोर दोबारा खड़े भी हो जाता है। इसके बाद डायरेक्टली पैरोर एक सुपर स्ट्रॉन्ग फायर ब्लास्ट अटैक का यूज करता है, जिसको डॉज करने का ल्यूनेरा के पास बिल्कुल भी मौका नहीं था। अल्टीमेटली यह अटैक ल्यूनेरा के ऊपर लग जाता है, जिससे ल्यूनेरा जमीन पर गिर जाती है। रेफरी डिक्लेयर कर देता है
कि लुनारा आगे बैटल नहीं कर सकती। इस फाइट का विनर पायरोर है। ये देखकर लाइसेंडर हंसता है और कहता है तो यही वो पोकेमॉन था जिसके पास यूनिक एबिलिटी थी। वेल, इसने तो अपनी एबिलिटी यूज ही नहीं करी। ये कमजोर पोकेमॉन की निशानी है। पर तभी ऐश एक स्माइल लेता है और पायरोर की आंखें ब्लैंक हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर लाइसेंडर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और सारे के सारे मास्टर 8 पोकेमॉन ट्रेनर्स भी ये देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग दिखने वाला पायरोर अचानक से जमीन पर कैसे गिर गया। लाइसेंडर कहता है पायरोर क्या तुम ठीक हो, पर पायरोर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। इसके बाद रेफरी डिक्लेयर कर देता है कि पायरोर भी आगे बैटल नहीं कर सकता, यानी कि लुनारा और पायरोर दोनों हार चुके हैं और ये बैटल टाई हो चुकी है। ये ट्विस्ट देखकर ऑडियंस पूरी तरह से शॉक हो जाती है और ऐश के फैंस काफी खुश हो जाते हैं। ऐश एक्सप्लेन करता है कि यह लुनारा की एबिलिटी है। जो भी पोकेमॉन उसको डिफीट करता है बदले में वो खुद हार जाता है। पायरोर के हारने के बाद भी लाइसेंडर का कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। वो कहता है अच्छा तो ठीक है। तुम्हें ये जानकर काफी बड़ा शॉक लगने वाला है कि मेरे पूरे पोकेमॉन टीम में पायरोर सबसे वीकेस्ट पोकेमॉन है। ये सुनकर ऐश के फ्रेंड्स पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। मिस्टी कहती है क्या पिछले बार तो पायरोर लाइसेंडर का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन था, बट इस बार वो सबसे वीकेस्ट है। डेफिनेटली लाइसेंडर ने कुछ न कुछ स्पेशल करा है इस बार। ऐश कहता है मैं भी तुम्हें कुछ रिवील करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा पायरोर तुम्हारे पोकेमॉन टीम का सबसे वीकेस्ट पोकेमॉन है तो मैंने भी लुनारा को रिसेंटली कैच किया था और उसको ज्यादा ट्रेनिंग नहीं मिली है, बट इसके बाद भी उसने पायरोर को डिफीट कर दिया। मेरे अगले 5 पोकेमॉन इससे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस है। राइवलरी फायर अप होते जा रही थी। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने सेकंड पोकेबॉल को टॉस कर देते हैं। ऐश का पोकेमॉन चार्जार्ड था। वहीं पर लाइसेंडर का पोकेमॉन एट्रो रीजन से बिलोंग करता है, जो कि एक बग और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन टेराक्लैश है। ऐश कहता है वाह तुम्हारे पास भी एक न्यू पोकेमॉन है। वेल, ये बैटल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। फाइट शुरू हो जाती है। टेराक्लैश अपने सबसे पहले अटैक का यूज करता है जिसका नाम फ्यूरी पिंसर्स था। वो फुल स्पीड से चार्जार्ड की तरफ बढ़ रहा होता है, पर बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे चार्जार्ड उड़कर इस अटैक को डॉज कर लेता है। ट्रेनिंग करके उसकी स्पीड काफी इंक्रीज हो चुकी थी और अब वो टेराक्लैश के ऊपर ओवरहीट अटैक का यूज करता है, जिससे बग टाइप पोकेमॉन टेराक्लैश को सुपर इफेक्टिव डैमेज पड़ता है। बट वो हार नहीं मानता और यूज करता है क्रश नेस्ट अटैक का, जिससे वो स्पिन करना स्टार्ट कर देता है और काफी तेजी से चार्जार्ड की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। ऐश कहता है चार्जार्ड अभी इसको काउंटर करो अपने न्यू अटैक यानी कि इन्फर्नो विंग के साथ। चार्जार्ड अपने विंग्स को फ्लैप करता है और एक सुपर स्ट्रॉन्ग अटैक का यूज करता है। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं।